मन लगाए, हमें तो अपने मन को देखना है। हमारा मन हमारे प्राणाराध्य प्रभु श्री श्यामा श्याम के सिवा और कहीं न जाए, यही हमें प्रयास भी करना है, याचना भी करनी है, रोना भी है इसी के लिए। बस हमारा मन आपके सिवा और कहीं जाए ना। दृढ़ कर लीजिए ये बात, इसके सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए हमारी कोई निंदा करे, कोई अवहेलना करे, कोई अपमान करे, बिल्कुल बेपरवाह रहना है। ये जीवन यात्रा में ऐसी परिस्थितियां आती ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रिया प्रीतम में मन लगाना चाहते हैं तो सब आपको प्रणाम ही करेंगे, सब आपके अनुकूल ही होगा, ऐसा नहीं है। वही आराध्य देव तिरस्कार की और प्रतिकूलता की लीला करेंगे। धैर्य पूर्वक अपना लक्ष्य दृढ़ रखिए। हमारा लक्ष्य है मन को प्रिया प्रीतम में स्थापित कर देना, चाहे जैसी परिस्थिति हो। श्यामा श्याम का विस्मरण ना हो, यही हमारी कसौटी है। हमें और कुछ नहीं जानना है, हमें और कुछ नहीं पाना है। एक ही बात जाननी है, कैसे निरंतर प्रिया प्रीतम में मन लगाएं, और एक ही बात पानी है, श्री युगल सरकार के चरणारविंद की रति। कोई ऐसे प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जो केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही परेशान रहते हैं। प्रायः बाहुल्यता ऐसे ही मनुष्यों की है, जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए बावरे बने हुए। कामनाओं ने उन्हें पागल बना दिया है। न धर्म का ज्ञान है, न सुख का ज्ञान है। किसे सुख कहते हैं? केवल कामनाओं की पूर्ति हो, इस वृत्ति ने उनको पागल बना दिया है, घोर दुर्गति के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। कोई बिरला ही इस काम की अग्नि से अपने आप को बचा पाता है। ये काम बहुत रूपों में है। ये काम कभी भी अघाने वाला नहीं है। ये काम अपूर्ति में क्रोध और पूर्ति में लोभ पैदा करने वाला है। ये काम ही जन्म मरण का हेतु है। अछत काम सुख सपने होना ही। जब तक ये काम अंतःकरण में है, तब तक स्वप्न में भी सुख की संभावना नहीं। पर प्रायः मनुष्य कामोपभोग की लालसा से ही बरतता रहता है, बर्ताव करता रहता है, चेष्टा करता रहता है, विवेक का प्रयोग नहीं कर पाता है। जैसे जैसे कामना की पूर्ति होती है, वैसे वैसे और कामाग्नि बढ़ती चली जाती है। यदि कहीं उसमें बाधा पड़ जाए तो काम संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश ही संपूर्ण नाश है, प्रणश्यति। क्रोधावेश हो गया, स्मृति गई, बुद्धि का नाश हुआ, पतन हो गया। कोई कोई इस कामना की पूर्ति के लिए देवताओं का आश्रय लेते हैं, कोई भाग्यशाली जन धर्म का आश्रय लेते हैं, कोई कोई कामनाओं की पूर्ति के लिए सर्वलोक महेश्वर भगवान का आश्रय लेते हैं।
धर्म का त्याग करके कामना पूर्ति के लिए भटकते हैं, उनसे तो ये बहुत अच्छे हैं जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवता या धर्म का आश्रय या फिर प्रभु का आश्रय लेते हैं। ये कामना बहुत सूक्ष्म होती है, ये विचार का अवसर नहीं देती। साधक यदि सावधान नहीं तो उसके पतित होने में देर नहीं लगती। पतित होने का तात्पर्य भगवत स्मृति से भ्रंश हो जाना, नीचे गिर जाना, भगवत स्मृति रहित हो जाना। मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या कर रहा हूं, स्मृति का लोप हो गया, बुद्धि का नाश हो गया। अचानक जैसे कोई भूतावेश होता है, ऐसे कामना सवार हो जाती है। यद्यपि ये पहले स्फुरणा होती है, पर उसमें साधक जो बहुत अंतर्मुख होता है वही पकड़ पाता है कि ये परमार्थ से भ्रष्ट करने वाली बात आ गई। कोई भी कामना, एक जनेंद्रिय जनित मैथुन क्रिया को ही केवल काम नहीं कहते। प्रत्येक इंद्रियों की जो भोग वासना है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब काम के अंतर्गत ही है। इसी से सृष्टि चक्र चल रहा है, इसी फसाव में सब फंसे हुए हैं। कामना की पूर्ति से कई कामनाएं और जागृत होती है, फिर उनकी पूर्ति की लालसा, बस यही क्रम चल रहा है। उपासक जीव ही स्फुरणा विषय की हो तो सावधान हो जाए। होता क्या है, जब हमारे अंदर कोई कामना जागृत होती है तो सबसे पहला कार्य वो करती है, अज्ञान रूपी धुआं फैला देती है। जैसे बहुत घने कोहरे में सही मार्ग दिखाई नहीं देता, ऐसे ही अंतःकरण में ज्ञान के प्रकाश को ढक करके अज्ञान रूपी कोहरा फैला देती कामना। उसको सही निर्णय करने का जो विवेक है वो खोजने पे भी नहीं मिलता। कामना प्रबल होती चली जाती है और फिर ये बात बैठ जाती है कि अगर ये विषय मिल जाए और भोग लूं, या ये विषय मिला है इसे भोग लूं, साधना तो बाद में देख लेंगे, पहले विषय। विचार का बिल्कुल अवसर नहीं देती कामना। और जो ही उपासक उस कामना की चेष्टा से युक्त होता है तो भगवत प्राप्ति की लालसा, अध्यात्म शक्ति की वृत्ति, शास्त्र सम्मत आचरण करने की सामर्थ्य तत्काल ढक जाती है, उत्साहहीन हो जाता है। परमार्थ उसको एक पहाड़ नजर आने लगता है। धीरे धीरे उसकी वृत्ति ऐसी शिथिल होने लगती है कि लगता है मेरे से तो अब ये भजन, भगवत प्राप्ति, सत्य शास्त्रों का चिंतन, उसके अनुसार चलना, ये अब मेरे से नहीं हो पाएगा।